इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सेकेंड पेपर जून 2019 का जो व्याख्यात्मक हल इस वीडियो में देखेंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो इसमें 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 2 अंक का होता है। तो आइए देखते हैं वीडियो। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, तीसरा आंसर सही है। गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। गर्म राख जो है 1957 उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। भूले बिसरे चित्र 1959 जो कि भगवती चरण वर्मा की। टेराकोटा 1971 लक्ष्मीकांत वर्मा की है। और मानस का हंस जो है 1972 अमृतलाल नागर की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह चौथा आंसर इसका सही है। स्मृतिकट जो है वह 1959 में प्रकाशित हुई, जो कि सेठ गोविंद दास की रचना है। हम हसमत यह 1977 में प्रकाशन वर्ष है। इसकी कीर्तिकार है कृष्णा सोबती। लीक अलीक जो कि 1980 और भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। वन तुलसी की गंध यह है फणीश्वर नाथ रेणु की। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो ब्रह्म समाज है यह है राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज है यह महादेव गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये एनी बेसेंट। सत्यशोधक समाज के हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो इसका संबंध जो है गिरधर राठी, इनसे संबंध विधा से संबंध नहीं है। ये सेकंड ऑप्शन सही है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह है जो नामदेव की हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। जीवन मुँह चाकी को नीको, दरस परस दिन रात करते हैं, कान प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो यह जो है असूया भाव की। असूया भाव एक संचारी भाव है जो कि दूसरों में दोष निकालना या फिर दूसरों के सुख को दे करके सहन न कर पाना ही असूया भाव कहलाता है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, मन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो इसका जो ऑप्शन सही है रामचंद्र शुक्ल, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। और अब तो हवा भी बूझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह है तीसरा ऑप्शन इसका सही है धूमिल की। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपरोक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध? तो यह जो है सांध गीत से संबंध है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। सांध गीत में यह मैं नीर भरी दुख की बदली कविता है। निम्नलिखित आचार्य को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, दंडी का है शरीरम ताव दिष्टार्थ व्याच्छिन्न पदावली, सेकंड ऑप्शन सही है। भामा का है शब्दार्थों सहितो काव्यम। वामन का है काव्यम शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। क्षेमेंद्र का है
अनौचित्यादृते नान्यात् रसभंगस्य कारणम्। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के द्वारा। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि, तो इसका जो ऑप्शन सही है वह, इसमें विकल्प सही करने हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे और स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। डी ऑप्शन भी सही है, रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो सेकंड ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। हिंदी में निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है। सांग जो है वह हरियाणा का है, विदेशिया जो है वह बिहार का, माच जो है वह मध्य प्रदेश का, और ख्याल जो है वह राजस्थान का ख्याल, गणमौर, घूमर आदि भी है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, यानी महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो यह जो है वह नाभादास, यह शामिल नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत का उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहीं। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह जो है यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो प्राकृत प्रकाश है यह है वररुचि का, श्रावकाचार जो है वह देवसेन का है, प्रबंध चिंतामणि जो है वह जैनाचार्य मेरुतुंग का है, कुमारपाल प्रतिबोध जो है वह सोमप्रभ सूरी का है। यही सच है कि कहानीकार कौन है? यही सच है कहानीकार के हैं मन्नू भंडारी, इनका तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पेरी इप्सुस यह है लोंजाइनस की, द सेक्रेड वुड यह है टी.एस. इलियट का, पोएटिक्स यह है अरस्तु का, और बायोग्राफिया लिटरेरिया यह है कॉलरिज का। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, इसका कविता है, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, जो सबका है वही हमारा भी है मंगल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो यह जो है उन्मुक्त रचना से है, जो कि सियाराम शरण गुप्त की इसके रचनाकार हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है।
कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तांडव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो यह जैनेन्द्र कुमार के हैं। पहला ऑप्शन सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? तो 24 का चौथा ऑप्शन सही है। कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। अभिनव गुप्त के अनुसार इसका जो अभिनव गुप्त के अनुसार इसका ऑप्शन जो है वह सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी। मोहन राकेश की डायरी जो है वह 2000 है, 2000 ईस्वी नहीं, मोहन राकेश की डायरी जो है वह 1985 की है। डायरी के कुछ पन्ने, यह है 1940। यह रहा डायरी के कुछ पन्ने 1940। मेरी कॉलेज डायरी, यह है 1958। एक कार्यकर्ता की डायरी है 1972। एक बार फिर देख लेते हैं। मोहन राकेश की डायरी जो है वह 1985 है। डायरी के कुछ पन्ने जो है वह 1940 है। मेरी कॉलेज डायरी जो है वह 1958 है और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 है। जन्मना कवि प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कहीं भी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो इसका ऑप्शन सही है चौथा, अर्थात नागार्जुन के विषय में है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? तो यह जो है लाल पान की बेगम नहीं, आकाशदीप से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो इसमें जो है इसका चौथा ऑप्शन सही है, महात्म सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? अग्रदास की रचना इसमें नहीं है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, रूप मंजरी। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपदानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात भट्ट लोलट ने। तद्रुपदानुसंधान का अर्थ है जिस प्रकार लोक के भाव है उसको ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत करना और सहृदय पर आरोपित करना ही इस शब्द का अर्थ है और इसका प्रयोग भट्ट लोलट ने किया है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होना है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो यह जो कथन है पहला यानी राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है तुलसीदास जी के बारे में। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह कथन है मतलब उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो यह कछुआ धर्म है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रचनाकार हैं।
निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद है? तो इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? तो यह जो है इसका ऑप्शन सही है तीसरा, अर्थात आषाढ़ का एक दिन। ये ऑप्शन सही है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यह पुर्तगाली भाषा का है। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है, ए और सी, अर्थात भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, मंडियाली। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। तीसरा ऑप्शन सही है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो यह है विदुर का, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त ने के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1961 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन सही है, कला के लिए कला या नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, यह चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात ए, सी और डी इसका ऑप्शन सही होगा। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय के हो गए थे। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो काव्य प्रकाश जो है यह चिंतामणि की है। रसराज जो है वह मतीराम का है। रस विलास जो है वह देव का है। और रस सारांश जो है वह भिखारी दास का है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ जो हैं वह अमीर खुसरो की हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। दोनों का हट था दुर्मिनार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है? तो यह तीसरा ऑप्शन सही है। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। तीसरा ऑप्शन सही होगा। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो यह इसका जो है अमीर खुसरो के उपयुक्त पगेली से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कुआं से। तो सेकंड ऑप्शन सही है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य दोषों ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। तो चौथा ऑप्शन सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है?
तो इसका जो है ऑप्शन सही होगा तीसरा ऑप्शन सही। सूरदास जो है 1478 ईस्वी, जायसी जो है 1492 ईस्वी के लगभग, और तुलसीदास जो है 1532 ईस्वी के, रहीम जो है वह 1556 ईस्वी के। तो जो तीसरा ऑप्शन सही है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त मौर्य से। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। तो अनाम दास का पोथा, तो यह है औपनिषदिक काल। पुनर्नवा जो है वह 4वीं शताब्दी। बाण भट्ट की आत्मकथा यह 6वीं 7वीं शताब्दी की, और चारु चंद्रलेख जो है वो 12वीं 13वीं शताब्दी। तो तीसरा इसका है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन निम्न हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है। तो ये इसका चौथा आंसर सही है, अर्थात प्रकरण 4 में इस बात को रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल के 4 प्रकरण में है। निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह है तीसरा, अर्थात बी और सी, रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका जो चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा बी और सी सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो उससे दूरी ही रहूँगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं। तो यह मालती के द्वारा कही गई हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। सखी नील नभस्सर से उतराया हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चढ़ता चढ़ता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंधित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, रूप कातिश युक्ति। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। तो जूही की कली जो है वह 1916, भारत भारती यह है 1912, प्रिय प्रवास जो है वह 1914 है, प्रथम रश्मि यह है 1919। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है। तो यह है तीसरा ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का है, पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो यह नेपाली भाषा है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। कॉलेज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है। तो जैववादी सिद्धांत, यानी सेकंड ऑप्शन सही है मेरा इसका। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है,
मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो यह जो है यह है नगेंद्र का, जो कि इनकी आत्मकथा है जो अर्धकथा नाम से प्रकाशित हुई है। और ये नगेंद्र की अर्धकथा उन्होंने लिखी है, उसी में इन्होंने अपना ये कथन कहा है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो यह मानस का हंस, जो कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें चित्रित हुआ है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो यह इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 1936 ईस्वी में। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है, ए और बी, अर्थात नाटक और उपन्यास में इन्होंने लिखा है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ए और बी। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान लादने की कसम नहीं खाई है? तो इसका दुल्हन की डोली, ये उसने कसम नहीं खाई है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस, ये इसने तीन कसम खाई थी कि ये सामान वह नहीं ढोएगा। दुल्हन की डोली, ये उसने कसम नहीं खाई थी। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो इसका जो ऑप्शन सही है वह तीसरा ऑप्शन सही है, बी और डी, अर्थात उद्दत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बी और डी। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो यह इसका चौथा ऑप्शन सही है, जूही की कली। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यह इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र जो है वह 2री शताब्दी, काव्यालंकार जो है वह 6ठी शताब्दी में, ध्वन्यालोक जो है वह 19वीं सदी में और साहित्य दर्पण जो है 14वीं सदी में इसका रचना हुई है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त कथन जो है वह महादेवी वर्मा का है। पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ए और सी, ये अर्थात रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, यह केशव दास की रचनाएं हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? इसका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट।
तो तीसरा ऑप्शन सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, केशवदास, बिहारी, मतीराम और घनानंद। यह जन्म काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। केशवदास का जन्म 1560 और बिहारी का 1595, मतीराम का 1604 और घनानंद का 1673। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो यह कम्युनिस्ट पार्टी का था। सेकेंड ऑप्शन सही है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो यह चौथा ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा को। यह अधिक रहस्यवादी कवित्री थीं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली। यह है श्रीकांत शर्मा का। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेड़ से सुनी जाती हैं। तो यह जो है यह धूमिल की है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। यह है रघुवीर सहाय का। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह जो है यह कथन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा ने नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यह इसका तीसरा ऑप्शन सही है, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो यह चौथा ऑप्शन सही है, 351। गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। कथन सही नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन सही है इसका। बाली को सपूत, कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत, भरी रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो यह सेनापति की है। तीसरा ऑप्शन सही है। कलि कौतुक के रचयिता कौन है? तो कलि कौतुक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। बच्चन सिंह सहरसा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? तो यह जो है तीसरा इसका ऑप्शन सही है, राजा नीरबंसिया। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं हैं, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, ए और सी, अर्थात भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 86 की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका जो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन सही, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? 87 का सेकेंड ऑप्शन सही, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें जो है
इसका विकल्प जो है वह सी और डी होगा, परंतु इसमें से कोई एक विकल्प जो है वह सही नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह सेकंड ऑप्शन इसका सही है, अर्थात रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यहाँ पर स्थापना और तर्क दिया गया है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। इसका तर्क दिया जा रहा है, वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर शव नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। तो इसका कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यह तय करना है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, अर्थात इसका स्थापना तो सही है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है, तो पहला ऑप्शन सही है। स्थापना इसमें दिया गया है, बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास सगुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया। इसका तर्क दिया जा रहा है, बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो इसका जो है इसका भी पहला ऑप्शन सही है। इसका स्थापना तो सही है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है। 92 देखते हैं, इसकी स्थापना है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इसका तर्क दिया जा रहा है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात इसका स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। स्थापना क्या दिया जा रहा है, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। इसका तर्क दिया जा रहा है, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो इसका जो ऑप्शन है वह चौथा ऑप्शन सही है। इसका स्थापना तो सही है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही है। स्थापना किया दिया जा रहा है, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। फिर तर्क दिया जा रहा है, शाश्वता का गुण कालजयी कलाकृतियों की सहज अंतर्भूति नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन है वह सेकंड ऑप्शन सही है, अर्थात जो इसका स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। इसका तर्क दिया गया है, कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात जो इसका स्थापना है वह तो सही है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह गलत है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 96 से लेकर के 100 तक के उत्तरों को इस पद को पढ़ करके आपको देना है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अन्य जो 96 से लेकर के 100 तक के प्रश्न हैं आप उसका उत्तर देंगे। मैं पढ़ूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रश्न पत्र दिया गया। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में काव्य मनीषियों की दृष्टि से समन्वयात्मक होने का आधार क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है चौथा, अर्थात आदर्शवादी दार्शनिकता से जुड़ा होना। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो कथन सही नहीं है वह है तीसरा, कवि क्योंकि लोक की यात्रा करता है इसलिए सुंदर के साथ असुंदर का चित्रण संभव नहीं। तो यह तीसरा ऑप्शन सही है।
उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार काव्य मनुष्यों की प्रगतिशील दृष्टि का आधार क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है दूसरा, अर्थात समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाना। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, काव्य का सत्य अनुभूति परक है। सवाल देख लेते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है, काव्य के कर्ता वस्तुओं का वर्णन उसी रूप में नहीं करते जैसा उन्हें प्रतिभाषित होता है। तो यह इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अतः इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अगले साल के प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।